हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी अरीबा अस्कर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो इज़ गोइंग टू बी ऑल अबाउट दो स्टूडेंट्स हु वांट टू गेट इनटू कंप्यूटर साइंस, लेकिन वो इस चीज़ से काफ़ी परेशान है कि क्या हम लोग बीइंग प्री मेडिकल स्टूडेंट सीएस के अंदर एडजस्ट कर पाएंगे या नहीं। जैसा कि अगर आप लोग मुझे पहले से देखते आ रहे हैं और मेरी पहली वीडियोस को आप लोगों ने देखा है तो आपको पता होगा इस चीज़ का कि मैं कंप्यूटर साइंस कर रही हूँ और मेरा बेसिकली प्री मेडिकल बैकग्राउंड था। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से और उसके अलावा जो मेरे सराउंडिंग्स के अंदर प्री मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जो सीएस कर रहे हैं, मेरे क्लास फेलोज़ और मेरी क्लास फेलोज़, तो उनका जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सारा सम अप करके बताऊंगी कि कंप्यूटर साइंस प्री मेडिकल स्टूडेंट के लिए कहाँ कहाँ पे मुश्किल हो सकती है उनको, और क्या वाकई में ही कंप्यूटर साइंस के अंदर प्री मेडिकल स्टूडेंट्स जो हैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते, या अगर कर सकते हैं तो कितनी की मेहनत करनी पड़ेगी। तो आज की वीडियो सारी इसी टॉपिक से रिलेटेड होगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप लोग वीडियोस तो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम लोग कर रहे हैं, तो आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ सब्सक्राइब एज वेल। अच्छा, तो अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर साइंस की और प्री मेडिकल स्टूडेंट्स की। प्री मेडिकल स्टूडेंट्स ने जैसा कि मैथ्स नहीं पढ़ी होती, और कुछ बच्चे होते हैं जिनको मैथ्स से काफ़ी ज़्यादा मसला होता है, इसीलिए वो लोग प्री मेडिकल साइड पे आते हैं। लेकिन कंप्यूटर साइंस के अंदर एक जो परसेप्शन ये है कि प्री मेडिकल स्टूडेंट जो है अच्छा परफॉर्म कर ही नहीं सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और मुझे जहाँ तक लगता है वो ये है कि कंप्यूटर साइंस के अंदर प्री मेडिकल स्टूडेंट क्योंकि जब आता है तो एक तो वो मेडिकल की चीज़ें पढ़ पढ़ के काफ़ी बोर हो चुका होता है। एम कैट ने उसको वैसे ही काफ़ी डिसहार्ट कर दिया होता है। उसके अलावा उसके लिए कंप्यूटर साइंस जो है ना एक नई चीज़ होती है। इसके अंदर मैथ्स फर्स्ट सेमेस्टर से स्टार्ट नहीं हो जाती, इसीलिए उसको इतना ज़्यादा ट्रॉमेटाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है अपने दिमाग में। ठीक है, पहले जो सेमेस्टर होता है ना आपका, उसके अंदर आपको बेसिक जो है ना प्रोग्रामिंग की जो फंडामेंटल्स हैं वो सिखाई जाती हैं। सिर्फ एक कोर्स होता है आपका प्रोग्रामिंग वाला, उसको कहते हैं पीएफ, लाइक प्रोग्रामिंग फंडामेंटल। ठीक है, और दूसरा कोर्स आपका जो होता है वो आईसीटी होता है। उसके अंदर भी आपको बेसिक कंप्यूटर की जो है इंट्रोडक्शन वगैरह दी जाती है, थ्योरेटिकल टाइप, और बिट्स वगैरह के अंदर कन्वर्ट करने की चीज़ें सिखाई जाती हैं। और आपको साथ पढ़ाए जाते हैं एडिशनल कोर्सेज। अगर आपने एडिशनल मैथ नहीं किया हुआ तो आपको वो पढ़ाएंगे एडिशनल कोर्सेज। ठीक है, उसके अंदर ये होता है कि आपको प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के अंदर आपको शुरू की जो बेसिक कोडिंग है ना उसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन वगैरह दिया जाता है, और आपका एक किस्म की समझो कि बेस बनाई जाती है। बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादा परेशान इसलिए भी होते हैं कि आईसीएस वाले बच्चे जो होते हैं वो पहले से प्रोग्रामिंग करके आ रहे होते हैं। हमने प्रोग्रामिंग का लफ्ज़ भी नहीं कभी सुना होता कि कोडिंग होती क्या है, तो इसलिए काफ़ी बच्चे इस चीज़ के बारे में परेशान होते हैं, और जिसकी वजह से वो ये फील्ड रखते भी नहीं है कि पता नहीं हम एडजस्ट कर पाएंगे या नहीं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत ईजी सीन समझो इस चीज़ के मामले में। क्योंकि जब वो आपको प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स पढ़ाते हैं उनका बेसिकली मकसद ही यही होता है कि आपकी बेस जो है ना उसको बनाया जाए। यानी कि वो आपको स्क्रैच से स्टार्ट कराते हैं और आपको साइंटेक्स से लेके, यानी जो उसको लिखने का स्टाइल होता है, जो पैटर्न होता है, वहाँ से सिखाना शुरू करते हैं। और उसके बाद बेसिक चीज़ों से आगे जाके पहले सिंपल आपको सम करना सिखाएंगे 2 नंबर्स का, फिर आपको मल्टीप्लाई करना सिखाएंगे, फिर आपको डिवाइड करना सिखाएंगे, फिर आपको इस तरह कैलकुलेटर बनाना सिखाएंगे। ठीक है, यानी कि बहुत बेसिक चीज़ से शुरू करेंगे और फिर उसके बाद वो आगे जो है प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स के अंदर जाएंगे। तो ये वाली चीज़ कि प्रोग्रामिंग के अंदर मसला होगा, नहीं। अगर आप डेली लेक्चर जो आपका होता है आप उसको अच्छे से सुनते हो और एक बार जो है ना खुद सेल्फ स्टडी कर लेते हो उसके बारे में, यानी जो लेक्चर पढ़ाया है उसको घर जाके एक बार देख लो, और अगर उससे रिलेटेड कोई कोड है तो उसको एक बार खुद करने की कोशिश कर लो। बेशक वही वाला कोड आप एक बार दोबारा लिख के देख लो। इससे क्या होता है कि जैसे मैथ्स के बारे में कहा जाता है ना कि प्रैक्टिस से आती है, सेम लाइक कोडिंग के अंदर भी यही सीन है कि अगर आप उसकी प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप और ज़्यादा अच्छे होते जाओगे। इसमें आपको साइंटेक्स कभी नहीं भूलेगा। साइंटेक्स बेसिकली जो उसका लिखने का पैटर्न होता है कि किस लैंग्वेज के अंदर किस रूल्स के अकॉर्डिंग लिखना है। जैसे हम लोग लेटर फॉर एग्जाम्पल लिखते हैं तो उसका एक पैटर्न होता है ना, उसी के अकॉर्डिंग आप इसको भी रिलेट कर सकते हो कि कोडिंग के अंदर भी एक पैटर्न होता है हर लैंग्वेज का कि उसको किस पैटर्न से आपने लिखना है, वो बेसिकली उसका साइंटेक्स है। ठीक है, इस तरह ना आप जब खुद प्रैक्टिस करते रहते हो तो आपको ना
बहुत अच्छे से याद हो जाता है कि आपने किस साइंटेक्स में लिखना है। बाकी जो है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के अंदर मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत ईजी सीन है। फिर उसके बाद आ जाओ मैथ्स की तरफ कि मैथ्स बहुत मुश्किल होती है या कंप्यूटर साइंस के बच्चों पे ज़्यादा बर्डन हो जाता है। 2 सवाल थे ये बहुत ज़्यादा आपने पूछे हुए। तो पहली चीज़ कि मैथ्स जो है इसके अंदर आगे जाके कम्प्लेक्स होगी, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जो है वो आपको पढ़ाएंगे फंडामेंटल मैथमेटिक्स। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो है आपको बेसिक चीज़ें सिखाएंगे जो आपने मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपने पहले ही से पढ़ी होंगी मैट्रिक के अंदर। जैसे कि मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट है, मैट्रिक के अंदर डिस्कस हुआ है। ठीक है, उसी को जो है ना आपको एक बार रिवाइज कराएंगे। उसके अलावा इसी तरह सिंपल चीज़ें जो होंगी ना आपको रिवाइज कराएंगे जो आपके मैट्रिक से ही रिलेटेड होंगी। बस उनका मकसद ये होता है कि जो आपने पहले चीज़ें पढ़ी हुई हैं उनको थोड़ा सा पॉलिश करा दें और एक बार रिकॉल हो जाए आपके दिमाग में। दूसरी चीज़, ये नॉन ग्रेडेड सब्जेक्ट्स होते हैं। बच्चे परेशान होते हैं कि पता नहीं मैथ्स का जो है वो पास हो सकेगा हमसे सब्जेक्ट या नहीं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपने पास करना होता है। इसकी CGPA भी मैटर नहीं करती है आपकी GP के अंदर। ठीक है, यानी कि इसको अगर आपने पास कर लिया है तो आप मतलब समझो कि आप पास हो गए और आप उसके बाद इसका नेक्स्ट कोर्स पढ़ोगे जो कि होगा प्री कैलकुलस आई गेस। ठीक है, तो इसका CGPA से भी कोई ताल्लुक नहीं है, यानी कि ये CGPA ख़राब भी नहीं करेगा आपका। सिर्फ और सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करने के लिए ये आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज़ ये कि बर्डन ज़्यादा हो जाता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बर्डन बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होता। वो कैसे ज़्यादा नहीं होता कि जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में मैं थी तो मैं पढ़ रही थी फंडामेंटल मैथ्स। ठीक है, और जो मेरे प्री इंजीनियरिंग वाले या ICS वाले जो क्लास फेलोज थे वो इसकी जगह पढ़ रहे थे पार्क स्टडीज़। यानी कि मेरा कोर्स था मैथ्स का और उनका था पार्क स्टडीज़ का। अगले सेमेस्टर में जाके जब मेरी मैथ्स थोड़ी सी बेहतर होगी फिर उन्होंने मुझे पढ़ाया पार्क स्टडीज़ का कोर्स, बल्कि नहीं वो भी थर्ड सेमेस्टर में आके पढ़ाया आई गेस। ठीक है, तो ये वाला सीन नहीं होता कि अगर बच्चे एक कोर्स पढ़ रहे हो मतलब प्री इंजीनियरिंग वाले एक कोर्स पढ़ रहे हैं तो आपको 2 कोर्सेज पढ़ाए जाएंगे। ऐसा नहीं है। तो इसके अंदर बर्डन वाला भी मसला नहीं होता। आपको बस वो ये करते हैं कि आपको शुरू में इलेक्टिव सब्जेक्ट्स कम पढ़ाते हैं और उसकी जगह मैथ्स के सब्जेक्ट्स पढ़ा देते हैं और बिल्कुल स्क्रैच से सिखाना शुरू करते हैं। ये नहीं होता कि आपको जाके FSC की किताब के अंदर से चीज़ें ढूंढनी पड़ेंगी फिर आप वो देखोगे तो उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट समझ आएगा। नहीं, वो आपको एज अ प्री मेडिकल स्टूडेंट ही डील कर रहे होते हैं, तो इसीलिए वो आपको बहुत लो लेवल से पढ़ाना शुरू करते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता हायर कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जाते हैं। इसके अलावा अगर आपको अपने इंस्ट्रक्टर की समझ नहीं आ रही तो आप सिंपली वही वाला टॉपिक YouTube के ऊपर जाके सर्च करो। 100 डिफरेंट तरीकों से लोगों ने वहाँ पे समझाया हुआ होगा। तो इसके अंदर बिल्कुल भी मसला नहीं होता इन सब चीज़ों के अंदर। और ये मैं सिर्फ अपने लिए नहीं कह रही कि मैं टॉपर थी तो इसलिए मुझे इतना मसला नहीं हुआ। इवन जो लो ग्रेड के भी बच्चे थे मेरी क्लास के अंदर उनको भी एज सच इस चीज़ के अंदर डिफ़िकल्टी फेस नहीं करनी पड़ी। और क्योंकि इसकी CGPA मैटर नहीं करती, सिर्फ आपने पास करना होता है इसको, तो इसके लिए ज़्यादा परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है कि मेरी CGPA गिर जाएगी या इफेक्ट होगी CGPA। अच्छा, एक और चीज़ जो मैंने नोटिस की है, प्री मेडिकल स्टूडेंट्स जो होते हैं कंप्यूटर साइंस के अंदर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं एज़ कम्पेयर टू ICS और प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड स्टूडेंट। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि प्री मेडिकल स्टूडेंट्स जो होते हैं उन्होंने कभी ये चीज़ें पढ़ी नहीं होती, वो इसके बारे में ज़्यादा कंसर्न्ड होते हैं, तो वो थोड़ा सा जो है ना इसको टाइम देते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ जो ICS और प्री इंजीनियरिंग वाले बच्चे होते हैं वो थोड़ा रिलक्टेंट होते हैं इस चीज़ के मामले में। उनको ये होता है कि अच्छा ये चीज़ भी हमें आती है, ये चीज़ भी आती है, हो जाएगा। ठीक है, तो प्री मेडिकल स्टूडेंट जो होते हैं उनके लिए क्योंकि ये इंटायरली डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं तो उनका एक इंटरेस्ट डेवलप होता है। इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि अगर आप MD-CAT रिपीटर हैं तो आपको एक ही बुक बार बार पढ़नी पड़े तो आपके लिए वो बोरिंग हो जाता है। लेकिन अगर आपको कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिले तो आप थोड़ा इंटरेस्ट लेके पढ़ते हो। तो इसी तरह प्री मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ होता है कि उनको कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं तो उनके लिए शुरू में नई चीज़ें फैसिनेट करती हैं काफ़ी, जिसकी वजह से जो है ना वो इस पर थोड़ा अटेंशन ज़्यादा देते हैं। और मेरी अपनी भी जो क्लास थी, अगर मैं 5th सेमेस्टर के रिजल्ट की बात करूं तो फर्स्ट मैं थी अपनी क्लास के अंदर स्कोरिंग 3.84 CGPA और जो सेकंड बच्ची थी वो भी प्री मेडिकल स्टूडेंट ही थी। ठीक है,
तो ये चीज़ मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ कि वो प्री मेडिकल स्टूडेंट थी, सिर्फ मतलब मेरा ये वाला परसेप्शन नहीं है, ये एज अ होल जो मैंने चीज़ें देखी हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ कि प्री मेडिकल स्टूडेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे जो हैं इसलिए ही एडमिशन नहीं लेते CS के अंदर। जो मैंने कमेंट्स के अंदर भी ज़्यादा यही देखा है कि बच्चे बता रहे हैं कि हमें CS रखना था लेकिन हमने इसलिए नहीं रखा कि पता नहीं मैं एडजस्ट हो सकूँगी या नहीं, या हो सकूँगा या नहीं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, परेशान होने की इसके अंदर बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर तो आप वो वाले बच्चे हो ना जिसको मैथ से सख्त वाली चिढ़ है, तो आपको ये करना होगा, आप भी आ सकते हो इसके अंदर, ठीक है। आपको ये करना होगा कि आपको नॉर्मल बच्चों से थोड़ा सा ज़्यादा जो है ना टाइम देना पड़ेगा, बस यही इसके अंदर है, ठीक है। बाकी आप कोई और भी अगर रखते हो कोर्स तो उसके अंदर भी आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट्स जो होते हैं उसके अंदर बेशक मैथ्स ना पढ़नी पड़े, लेकिन एक आध सब्जेक्ट इस तरह का ज़रूर होता है जिसके अंदर आपको मैथ्स पढ़नी पड़ती है, ठीक है। और यहाँ पे भी यही सीन है, आगे जाके थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आएंगे, लेकिन उसके अंदर भी कोई मसले वाली बात नहीं होती, क्योंकि वो आपको सिखाना ही लो लेवल से शुरू करते हैं। और अगर आपको समझ नहीं आ रही है, आप बार बार क्वेश्चनिंग करो, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर भी क्लियर नहीं हो रहा तो आप यूट्यूब पे जाके देखो, यूट्यूब पे इस पे मटेरियल बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है और एक नहीं डिफरेंट वे से समझाया हुआ है, ठीक है। और दूसरा ये कि इसके अंदर मतलब मेरा मेहनत रोज़ाना करने से कहने का मतलब ये भी नहीं है कि आप दिन रात बैठ के पढ़ना शुरू कर दो और जी अपनी सारी एक्टिविटीज़ छोड़ दो, ऐसा नहीं है। मैं पर्सनली अपनी भी अगर बात करूँ तो मैं सिर्फ और सिर्फ क्विज़ जब होता है तब पढ़ लेती हूँ, कि क्विज़ को एक बार देख लिया कि अच्छा क्या क्या इसके अंदर सब सिलेबस है, और उसको टॉपिक्स को एक बार रिवाइज़ कर लिया। उसके अलावा असाइनमेंट्स जो हैं उनको आप टाइमली सबमिट करा दो, और उसके बाद मिड से 2 दिन पहले पढ़ लो, मतलब 1 हफ़्ता पहले पढ़ना शुरू कर दो, और फाइनल से भी इसी तरह 2-3 दिन पहले आप सिलेबस जो मिलता है आपको उसको आप अच्छे से पढ़ लो, तो आप अच्छा सी GPA स्कोर कर सकते हो। तो इसके अंदर परेशान होने वाली बिल्कुल कोई बात नहीं है। अगर आप लोग CS रखना चाह रहे हैं और सिर्फ इस वजह से डर रहे हैं कि पता नहीं हम कर पाएंगे या नहीं, तो इट्स जस्ट लाइक अदर डिग्रीज, कोई इसके अंदर जो है ना प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट्स के अंदर लाजमी बताइएगा कि आप नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ के बारे में चाहते हैं। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।